अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन अ न्यू फ्रेश व्लॉग। आज मेरा दूसरा दिन है बुखारा में और सुबह सुबह उठकर मैं आ गया हूँ मैच पर। तो यहाँ पर मैच लगी हुई है और इस तरह का मैच पर इन्होंने खाने का अरेंजमेंट किया हुआ है। ब्रेकफास्ट करके फटाफट मैं निकलूँगा। सबसे पहले जो दूर लोकेशन है बहाउद्दीन नक्शबंद, वहाँ जाने का प्लान है। मैं वैसे बाहर निकलने वाला था, लेकिन जो यहाँ पर मेट हैं उन्होंने बाहर जाके वापस से मुझे बुलाया कि नाश्ता तैयार है, अब नाश्ता करके जाओ, वरना मैं बाहर निकल चुका था। खैर चलिए, सुबह के 9 बज चुके हैं और निकलते हैं यहाँ से नाश्ता करके। हॉस्टल से निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ बहाउद्दीन नक्शबंद की दरगाह पे। और वहाँ जाने की वजह यह है सबसे पहले कि वो यहाँ से दूर है, सेंटर से तकरीबन 14 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे के बिल्कुल ठीक सामने। तो सामने मेन एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस कुछ इस तरह का है, मेन गेट। तो ये रास्ता है मेन मकबरे की तरफ जाने का। तो फातहा मैंने कर दी है। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ हज़रत के बारे में। 4 सूफीज़्म स्कूल माने जाते हैं इस्लाम में: कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी और नक्शबंदी। तो नक्शबंदी जो सिलसिला है उसके फाउंडर भी हैं हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह। इनका जो नसब है वो हुजूर से मिलता है, हज़रत जाफ़र अल सादिक रहमतुल्लाह अलैह से। ठीक है, तो ये उनके सिलसिले से होते हुए हुजूर के सिलसिले से जुड़ते हैं। अब इस कंपाउंड की बात करूँ तो तकरीबन 15th सेंचुरी के आसपास में इस कंपाउंड को बनाया गया था। हज़रत का जो विलादत थी वो तकरीबन 1318 या 19 के आसपास में हुई थी और गुज़र जो था दुनिया से वो 1389 के आसपास हुआ था। ज़ियारत से बाहर की तरफ जा रहा हूँ और यहाँ पर ये नई बिल्डिंग इन्होंने तामीर की है। ये मस्जिद है, ये भी मस्जिद है, लेकिन ये मेरे ख़्याल से ख़वातीन के लिए मस्जिद है। यहाँ पर अंदर लेडीज़ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो हज़रत बहाउद्दीन के मकबरे से मैं बाहर निकल गया हूँ और जा रहा हूँ वापस पार्किंग में, क्योंकि मुझे शहर के अंदर वापस जाना है। तो मकबरे के बाहर आपको इस तरह से पार्किंग मिलेगी और पार्किंग के पास में आपको ढेर सारे रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया, होटल, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ ज़िंदान पे। ज़िंदान यानी कि एक प्रिज़न, अरबिक वर्ड है और इसको उज़्बेक में भी यूज़ किया जाता है प्रिज़न के लिए, ज़िंदान। तो ये अमीर के द्वारा बनवाया गया था 18th सेंचुरी में, मतलब अभी बहुत पुराना नहीं है, 200 साल के आसपास ऐसे हो चुके हैं। और इसको बनवाने के पीछे का मकसद था, जो बहुत ज़्यादा खूंखार, बहुत बड़े अपराधी जो हुआ करते थे उस समय बुखारा में, तो उनको यहाँ पे कैद किया जाता था। और कैद कोई सादा जेल में नहीं, बल्कि अंडरग्राउंड इसमें रूम बनाए गए थे उनके कैद करने के लिए, तो उसमें उन्हें रखा जाता था। ये मेरे सामने एंट्रेंस है इसका। फ़िलहाल इसके अंदर टिकट है, वो लेते हैं। तो अभी मैं हूँ सेल में, जो कि अंडरग्राउंड सेल है नीचे यहाँ पर। और जो खूंखार कैदी हुआ करते थे वो 40 के आसपास एक सेल में रखे जाते थे, उससे ज़्यादा नहीं। रूम के अंदर हर सारी चीज़ें डिस्प्ले हैं कि कैदियों की कैसी बेड़ियाँ थीं, पाँव की, हाथ की, पैरों की, गर्दन की, कौन कौन से हथियार थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो की हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ आर्क के पास, और बाहर से यानी कि दूसरी साइड से कई हिस्से आर्क के ऐसे हैं जो बिल्कुल क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे हैं, टूटे हुए, खंडर में बदले हुए हैं। और ये जितना पोर्शन ये दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा नया रेनोवेशन किया जा रहा है। तो सामने की तरफ जो पौली कलां है वो पूरा का पूरा एरिया है। मतलब ये जहाँ पर मैं हूँ ये इस समय हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स का हब है। इसे डाउनटाउन भी इस बुखारा शहर का कह सकते हैं। और किस कदर टूरिस्ट यहाँ आते हैं वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बस काउंट कीजिए कितनी बेशुमार बस यहाँ पे आई हुई है। तो मैं आर्क पे आ चुका हूँ और ये है उसके सामने का हिस्सा जहाँ से एंट्रेंस है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर, आर्क के अंदर। तो यहाँ से लेना होगा आपको टिकट, जो कि 40,000 सोम का है। ओके, तो फाइनली टिकट लेके मैं फोर्ट के अंदर दाखिल हो गया हूँ। ये सिर्फ कमरे बने हुए हैं जहाँ पर इनके अपने नुमाइंदे, कुछ सरकारी लोग या शायद मेहमान वगैरह रहा करते होंगे, या बाहर से आने वाले लोग, तो वो उस तरह से यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है।
ये तमाम कमरे, ये कुछ स्टेप्स बने हुए हैं 2 के आसपास और इजी है इन पे ऊपर चढ़ना। और वहाँ से शहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो मैं इस समय आर्क की दीवार पर मौजूद हूँ। तो बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वापस से चलते हैं किले का मुआयना करने कि क्या क्या है किले में। तो अभी मैं यहाँ से अंदर दाखिल हुआ हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ किले के अंदर इस जामा मस्जिद पे। छोटी सी मस्जिद है जो कि सिर्फ किले के लोगों के लिए ही बनाई गई थी, जो कि आर्क के अंदर रहते थे, चाहे वो काम करने वाले थे या मेहमान। तो वो लोग यहाँ पर जुमे की नमाज़, फ्राइडे नमाज अदा किया करते थे। फ़िलहाल तो हर मस्जिद जो पुरानी मस्जिद है बुखारा के अंदर, वो शॉप्स में तब्दील कर दी गई है। तो बस आप सिर्फ घूम सकते हैं और समझ सकते हैं कि मस्जिद कैसी थी और यहाँ कभी नमाज अदा हुआ करती थी, लेकिन अब तिजारत होती है। ये है हाथ से लिखा हुआ कुरान शरीफ का कुछ बरक, जो कि इन्होंने लेमिनेट करके यहाँ पर डिस्प्ले कर दिए हैं जामा मस्जिद के अंदर। फ़िलहाल तो आर्क के अंदर ज़बरदस्त रेनोवेशन का काम चल रहा है, हर तरफ काम चल रहा है। तो ये है कोरोनेशन हॉल और इसके अंदर चलते हैं। और ये भी 17th सेंचुरी के आसपास में बाद में बनाया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 5th सेंचुरी में अगर ये किला बनाया गया था तो जाहिर सी बात है कि 17th सेंचुरी तक तो ये नहीं बचा होगा। अभी मैं किले के जिस हिस्से में हूँ ये कोर्ट यार्ड है, कोर्ट यार्ड। और इसके बारे में बताया गया है कि 1920 से पहले जो रूलर हुआ करता था बुखारा का, तो उसकी ग्रीटिंग के लिए उनकी रियासत के तकरीबन 300 से 400 लोग आसपास रोज़ाना यहाँ पर इकट्ठे हुआ करते थे और अपने जो बादशाह था, उनका रूलर था, उसको ग्रीट किया करते थे। तो मतलब ये रोज़ाना का सिलसिला हुआ करता था। तो अभी मैं फ़िलहाल अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि अंदर बना दिया है इन्होंने म्यूज़ियम और ये है इसका एंट्रेंस। चलते हैं अंदर। यहाँ पर इन्होंने म्यूज़ियम में इस किले से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है, जो भी चीज़ें हैं, वो यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। जैसे कि आर्ट्स वगैरह में दिखाया है, कुछ बुक्स हैं, कुछ उस समय की कैलीग्राफी है, कुछ बनी हुई टोकरी, बाउल, बचे हुए कुछ पत्थर, आर्ट्स पीस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले की गई हैं। और तो इस तरह का कुछ ये म्यूज़ियम है। अभी बाहर निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ पर ये मेंशन है कि इस रूम के अंदर बुखारा की हिस्ट्री जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो सारे रूम्स म्यूज़ियम में तब्दील हैं, बस हर म्यूज़ियम में आपको एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ये जो भी चीज़ें हैं वो तकरीबन 7th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, 8th सेंचुरी के आसपास की हैं। यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें, ये जो बुखारा के आसपास में जहाँ भी जो कुछ मिल पाया है, वो सारी की सारी चीज़ें इस किले में लाके इन्होंने डिस्प्ले की हैं। ये सिर्फ इस किले की नहीं है, बल्कि पूरे बुखारा की जो हिस्ट्री है आसपास की, वो तमाम चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिलेंगी। कमरे में शो किए गए हैं जो रूलर्स थे, उनकी पगड़ी, सरदारी कैसी होती थी, कमरबंद, जूते, पोशाक, जैकेट और ये कुर्सी। मैं जिस रूम में हूँ वो कॉइन्स एग्जीबिशन है, लेकिन कॉइन्स के अलावा यहाँ पे कुछ और भी देखने को मिला है। ये है किस्बा का एक टुकड़ा। किस्बा यानी कि काबे के बाहर जो कपड़ा चढ़ाया जाता है, तो ये किस्बा का एक टुकड़ा है और इसको 20th सेंचुरी में यानी कि 20वीं शताब्दी में यहाँ पर लाया गया था। ओके, तो अभी मैं एंटर हो रहा हूँ आर्कियोलॉजिकल पार्क में, इस फोर्ट के आर्कियोलॉजिकल पार्क की तरफ, यानी कि महल का वो हिस्सा जो कि अब सिर्फ अवशेषों में बचा हुआ है। यहाँ पर आपको महल के सिर्फ बचे हुए जो पुराने निशानात रह गए हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमने अफरोसियाब सेटलमेंट्स में देखा था। तो मतलब ये भी एक तरह का इस आर्क का सेटलमेंट है। अच्छा, इस किले के बारे में एक बात बताना मैं आपको भूल गया था कि किसने इसको बनवाया था। 5th सेंचुरी में तो ये बना था, लेकिन इसको बनवाया था प्रिंस सियाबूस ने। अभी आर्क से मैं बाहर आ गया हूँ और जस्ट इसके सामने अपोजिट साइड में बोलो हाउस मस्जिद है, उसमें एंट्री फ्री है। एक फ्राइडे मॉस्क की तरह उसको यूज़ किया जाता था। तो आप अगर के पास टाइम है तो वहाँ जा सकते हैं
और तकरीबन 8 बजे तक खुली रहती है वो, और फ्री है एंट्री उसमें। ये है मीनार मस्जिद के सामने, और इसकी हाइट भी उतनी ही है जितनी की मस्जिद की फसाड की। तो ये अजान देने के लिए उस समय यूज़ की जाती थी। और ये है मस्जिद बोलो हौज़। तो इसकी फसाड पे जो आप आर्ट देखेंगे और इसके जो वुडन पिलर्स पे आप देखेंगे कारीगरी, वो बहुत कमाल की है। और अंदर से मस्जिद इस समय कैसी है, रहमत का। तो अंदर से मेन डोम इस तरह का है कुछ, और ये अंदर का झूमर। मतलब बुखारा और समरकंद में अभी तक मैं जिस मस्जिद में भी गया हूँ, जो पुरानी हिस्टोरिकल मस्जिद है, पहली मस्जिद में मुझे झूमर देखने को मिला है। और अंदर से डोम की डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। ये है मेन मेहराब जहाँ पर इमाम नमाज़ पढ़ाता है। तो दोपहर के समय 1 बज रहे हैं और कहीं पर भी आपको ज़्यादा लोग घूमते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि बुखारा के अंदर मैंने सुबह आपको बताया था मौसम बहुत गर्म है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और सूरज की जो तपिश है वो बहुत ज़्यादा है। तो दोपहर में तो लगभग आप कोशिश कीजिए कि आप जो भी नज़दीक के पार्क में हो वहाँ पर आराम कर लें, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, आप उसकी छाँव में आराम कर सकते हैं। अगर 1 घंटा भी आप तकरीबन गुजार देते हैं तो बहुत बेस्ट है। मैं यहाँ पर 1 घंटा तकरीबन आराम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से आगे चला जाऊँगा। फिर हमारे पास 5 घंटे होंगे, 5 घंटे हम आसपास में कहीं भी घूम सकते हैं।